जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम यूनिट नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, इससे रिलेटेड जो है चैप्टर का लेक्चर जो है वो कवर करेंगे। और आज के टॉपिक में बेसिकली कवर होगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि केमिकल बॉन्डिंग में आखिर आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा हम इस पे बात करेंगे कि व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। ये आज का बेसिकली मेजर टॉपिक होगा। लेकिन इस चैप्टर का ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में आखिर क्या दिया गया है, इस पे बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जितना भी केमिकल बॉन्ड का नज़रिया है इनिशियल लेवल पे 9-10 के लेवल पे, ये लिविस ने एक्सप्लेन किया है। लेकिन लिविस की बातें करने से पहले कुछ बेस जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें हम ये बात करेंगे कि जितना भी दुनिया में मैटर है वो कंपाउंड्स हैं, उनके मिक्सचर्स हैं। और जो ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज़ हैं, रॉक्स हैं, सॉयल है, पेट्रोलियम है, कोल है, आप कह लेंगे जितने भी दुनिया में मैटर है ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की शक्ल में जो है, कंपाउंड्स की शक्ल में मौजूद है। और इन कंपाउंड्स को हम बेसिकली ये देखते हैं कि एटम्स जो हैं आपस में बॉन्डेड हैं, या कह लें बाउंडेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर सोच इंसान की पैदा होती है, आखिर ये कैसे जुड़े हुए हैं। एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया पहले चैप्टर में आपको कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। और आपको पता है कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं अनबाउंडेड भी रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, जिस तरह के नोबल गैसेस, जो कि 18वां ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गोन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब शामिल हैं। और डेफिनेटली ये सब गैसेस की शक्ल में हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में ये गैसेस रहती हैं। लेकिन बहुत सा मैटर जो है वो आपस में बाउंडेड शक्ल में मौजूद है। उसके बाद प्यारे बच्चों, हम इस बात की स्टडी करेंगे कि हम वेरियस एटम्स को बॉन्डेड होता हुआ समझने की कोशिश करेंगे, और फिर डेफिनेटली उनकी खसूसियात बदलते हुए देखेंगे, और उनकी क्या खसूसियात हैं उनके ऊपर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये कितने हार्ड हैं, टफ़ हैं, और ये कभी कभी सॉफ्ट भी हैं और बड़े फ्लेक्सिबल भी हैं। आखिर ऐसा क्यों है, इनके ऊपर बात होगी। सॉफ्ट कंपाउंड्स के बारे में बात होगी, हार्ड कंपाउंड्स के बारे में बात होगी। रीजंस हैं जैसे कि कोई भी गम्स वगैरह या कोई सॉफ्ट फूड वट एवर यू ईट, उसको रीजंस कह सकते हैं। और पेंट्स वगैरह जो आप लगाते हैं दीवारों पर, इसके अलावा ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ऑटोमोबाइल, सब कुछ इनके बारे में स्टडी करेंगे। ये स्टिकी मटेरियल्स क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे। गूंदें, एडहेसिव्स क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा नेचर की लिंकेजेस को समझेंगे, आखिर ये आपस में लिंक कैसे कर जाते हैं। तो बहुत से सवालों के जवाब इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं। बहरहाल इनका आंसर जो है कुदरत की तरफ से अगर हम जानने की कोशिश करें तो इनके मॉलिक्यूलर बिहेवियर पर है, यानी एटम्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इन बिहेवियर्स को हम स्टडी करेंगे वेरियस सब्सटेंसेस के अंदर, और इस केमिकल बॉन्डिंग को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम्स आखिर रिएक्ट क्यों करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रोडक्ट टेबल में बहुत से ग्रुप्स हैं, जैसे 1 से लेकर 8 ए ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम सबसे ज़्यादा इनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। तो प्रोडक्ट टेबल में हम इनके बिहेवियर्स को पहले स्टडी करेंगे। अब आप कह लेंगे जो 8 ए ग्रुप है, जिनको मैंने नोबल गैसेस कहा था पीरियोडिक टेबल में, आप कह लो कि ये जो 8 ए ग्रुप है जिसमें अभी मैंने आपको नोबल गैसेस के सबके नाम गिनवाए, जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रीडॉन वगैरह शामिल हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन हम बेसिकली जानना चाहेंगे आखिर ये रिएक्ट क्यों नहीं करती हैं, और दूसरे एटम्स जितने भी प्रोडक्ट टेबल में हैं वो सब रिएक्ट करते हैं, ऐसा क्यों है। ऑर्डिनरी कंडीशन में, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन में नहीं, नॉर्मली जो इर्द गिर्द का जो हमारा माहौल है इसे हम ऑर्डिनरी कंडीशंस कहते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये होता है कि जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटम्स की शक्ल में एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है, यानी कि जो गैसेस हैं जितनी भी हमारी हवा में, वो इतनी ख़ास रिएक्टिव नहीं है। सो दैट्स वाई दे गिव अ काइंड ऑफ अ नेचर इन द एटमॉस्फेयर, और वो रहती हैं। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमने देखा है इनके जो स्पेशली नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। हीलियम के अलावा हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये एस और पी सब शेल्स हैं, जिस तरह की हमने पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी पिछले चैप्टर्स में,
तो उनके हिसाब से एस और पी सब शेल्स के अंदर हमने देखा है कि कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी एस कंप्लीट है, पी शेल जो है वो कंप्लीट है, यानी इसमें अब गुंजाइश नहीं है इलेक्ट्रॉन्स रखने की। तो ये मतलब एक बिहेवियर है, हमने जो स्टडी करना है इसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब वाई डू एटम्स रिएक्ट, आखिर एटम्स रिएक्ट क्यों करना चाहते हैं? सो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस एंड कॉल्ड इनर्ट गैसेस। हम इन नोबल गैसेस का रेफरेंस ही ले रहे हैं सारे पैराग्राफ में, और हम ये बात कर रहे हैं कि भाई ये रिएक्ट नहीं करते हैं, ये इनर्ट हैं। इनर्ट का मतलब है जो रिएक्शन ना करते हों। उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होता है। हीलियम के अलावा ये बात हुई आपसे, जिस तरह आप हीलियम की कन्फिग्रेशन देख सकते हैं, नियॉन की और आर्गन की। ये 3 एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इन तीनों की कन्फिग्रेशन आपने याद रखनी है, बार बार इस्तेमाल होगी आगे चैप्टर में। और एक और बात बताता चलो मैं आपको कि जैसे मैंने शुरू में कहा लेक्चर के कि जीएन लेविस जो है इसने इस चैप्टर को लिखा है, और इसी ने हमें बेसिकली एटम्स के रिएक्ट करने की बातों को समझाया है। अब आप कह लेंगे जो ऑक्टेट रूल है वो क्या है? ऑक्टेट रूल ये होता है प्यारे बच्चों कि जब एटम्स जो हैं बेसिकली मोस्ट स्टेबल हैं, वो नोबल गैसेस हैं, उनके वैलेंस शेल जो हैं उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं। तो दिस प्रिंसिपल को ही हम यूज़ करेंगे, यानी कि दिस प्रिंसिपल इज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट एटम्स ऑफ द मेजर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स टेंड टू participate in chemical bonding in the form of 8 electrons per atom in the resulting molecule। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी आउटर शेल में किसी एटम के हैं, यही एक रूल है, इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। किसी भी एटम के आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है, और इस रूल को हम देखेंगे मेजर एलिमेंट्स में अप्लाई किया करेंगे, यानी कि हम दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उनके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करें, और उनके केमिकल बिहेवियर को जो है एलिमेंट्स के हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे इसी ऑक्टेट रूल की बुनियाद पर। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लेट्स से दैट कि हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब एलिमेंट्स आ जाते हैं। ये 17वां ग्रुप है प्रोडक्ट टेबल का, 7A ग्रुप कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें ये होता है कि जो हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम है ये तो डुप्लेट रूल फॉलो करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजेंस, ये सब फॉलो करते हैं ऑक्टेट रूल। जैसे फॉर एग्जांपल मज़ीद एलिमेंट्स को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं सोडियम है, इसमें हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब होता ये है कि इसने जो सोडियम है ये 11वें नंबर पे है, तो इसने नियॉन को फॉलो करना है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर 10 इलेक्ट्रॉन्स कर लेगा, यानी ये वाला जो शेल है ये ख़त्म हो जाएगा और ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा। जैसे कि देखें 1s2 2s2 2p6, और अगर आप यहाँ पर नियॉन को भी देखें दैट इज़ 1s2 2s2 2p6। हाल सोडियम ने, हमने इसके बिहेवियर को स्टडी कर लिया। क्या स्टडी कर लिया कि भाई सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालने में रवादार रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालेगा, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन से कि सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो आप उसको कहेंगे कि ये +1 हो गया। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, याद रखिएगा, प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस में बढ़ा देता है। याद रखिएगा कभी भी किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, और जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर आप कह सकते हो कि प्रोटॉन्स बढ़ गए, और कितने बढ़े, एक बढ़ा, तो लिहाजा +1 चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव पार्टिकल जो हैं वो एटम के अंदर बढ़ जाते हैं। क्लोरीन को देखें हैं तो इसने आर्गन को फॉलो करना है, क्योंकि इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये P5 में यानी 3p5 में एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और गेन करने के बाद जो है इसकी स्टेबिलिटी आपको कुछ इस तरह नज़र आएगी कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, और इसका बिहेवियर भी समझ में आ गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और जब ये दोनों करीब आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देने लेने के इस सफ़र को हम बॉन्डिंग कह सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव पता है आपको, स्पीशीज़ आपस में अट्रैक्ट कर जाती हैं जैसे मैग्नेट्स करते हैं। डुप्लेट रूल में भी ऐसा ही होता है कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिहाजा लिथियम हीलियम को फॉलो करता हुआ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और जब ये 2 शेल्स हैं 1s2 और 2s, तो ये वाला शेल रह जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये शेल ख़त्म हो जाएगा। बेरिलियम भी अगर हीलियम को फॉलो कर रहा है तो आप यही कहेंगे कि भाई हमारे पास जो इस वक्त एटम है बेरिलियम, तो बेरिलियम भी क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 करना चाहेगा, तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और उसके बाद फिर ये 1s2 के साथ स्टेबल होगा, लेकिन इस पर चार्ज +2 होगा।
इस पे चार्ज +1 हुआ। रीज़न इसके पीछे ये था कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो प्यारे बच्चों, हीलियम जो है इस तरह से क्या करेगा, इन दोनों एलिमेंट्स को, या इसके अलावा मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि हाइड्रोजन एंड लिथियम, बेरिलियम, इवन बोरॉन को भी किसी हद तक जो है ये फॉलो करवा लेता है। मतलब जो 2 के नियरेस्ट नंबर होगा वो 2 को ही फॉलो करेगा। जैसे 2 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 2 के नियरेस्ट नंबर 1 है, 2 के नियरेस्ट 3 है, 4 है, 5 है। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स जो हैं लिथियम, बेरिलियम वगैरह, हाइड्रोजन वगैरह हीलियम को फॉलो करेंगे। और अगर हीलियम को फॉलो कर रहे हैं तो हीलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए डुप्लेट रूल बन गया। और अगर ये एलिमेंट्स हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये फॉलो कर रहे हैं, सोडियम, क्लोरीन वगैरह ये फॉलो कर रहे हैं किसको, नियॉन को या आर्गन को, तो आर्गन के भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नियॉन के भी आउटर शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से हम कह सकेंगे कि नियॉन और आर्गन को फॉलो करने वाले किसको फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट रूल को। तो लिहाजा ये लेक्चर जो है इस लिहाज से आपके माइंडसेट को क्लियर कर देना चाहता है कि भाई एटम्स का बिहेवियर नोबल गैसेस के बिहेवियर पे डिपेंड करता है। जो बिहेवियर नोबल गैसेस का है वही इन एलिमेंट्स का रहेगा। तो इन बातों को अगर आप याद रखेंगे तो फिर हम अगली बात कर सकेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी द केमिकल बॉन्ड्स। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर। तो सब्सक्राइब। Thank you for watching. GS Academy.